श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्यः। सभी शास्त्रों के अध्ययन का, फिर चाहे वो कर्म हो, चाहे उपासना हो, चाहे योग हो, चाहे ज्ञान हो, सबका तात्पर्य एक ही है और वो है अहम एव विद्या। हमको अपने आप को पहचानना है, इससे बाकी कुछ नहीं। लेकिन हो क्या जाता है कि कर्म में लगे तो कर्म में फंस गए, और जो कर्म में फंसे हैं उनको लगता है कि वो कर्म योग कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म रोगी है, कर्म योगी नहीं। फिर दूसरे जो है वो उपासना में फंस जाते हैं और उपासना में इतने लग जाते हैं कि इसके आगे कुछ है और भी। देखो, उस दिन हमने आपको बताया था, उपासना का तात्पर्य अपने हृदय में तत्व चिंतन, तत्व जिज्ञासा जागृत हो। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई और हम केवल उपासना ही करते रहे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। देखो, जैसे कई बार लोग मिलते एक दूसरे से तो पूछते हैं, हम जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं ना। एक बार मुझे एक अम्मा ने पूछा, स्वामी जी मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। तो मैं चुप हो गया। हम आपको छोटे छोटे सिद्धांत बताते हैं, उसको ग्रहण करो, मजा आएगा। यू आर नॉट ओब्लाइज्ड टू आंसर एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एवरी फूल। तो उसने पूछा, मैं चुप रहा। स्वामी जी मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, बताइए। मैंने कहा अच्छा लिख लो। जब मैं जेल में था, क्या लिख लो। जब मैं जेल में था तो वहां मारपीट करने के कारण मुझ पर मुकदमा चला, और फिर मैंने क्यों जेल में पीटा, बहुत पी गया था। स्वामी जी आप ये क्यों बता रहे हैं? मैंने बोला कि मैं बता रहा हूँ, झूठ थोड़ी बता रहा हूँ। हम चाहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में जाने। हम यदि भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान को जानना है। उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। और कौन सा ज्ञान? ध्यान से सुनना। शिव सूत्र में तीसरा सूत्र आता है, पहला है चैतन्य आत्मा, फिर आत्मा ज्ञानम, और ज्ञानम बंधः, नॉलेज इज बॉन्डेज। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो जितना वेदांत पढ़ा था सब हिल गया। देखो, जब ये बात ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने अमृतानुभव में कही कि ज्ञान का बंधन होता है, तो हमने इतना जो पढ़ा था, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान से मुक्ति होती नहीं। और जब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ज्ञान बंधन है, तो क्या गड़बड़ी है? तो गड़बड़ी यही है कि हम केवल पुस्तकी ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। देखो, इन बच्चों को खेलने दो, बाहर जाओ, जाओ बेटा बाहर जाओ, बाहर जाके गुंडा कर दो, गो, let them go out, don't force them to sit here. Even our minds are not controlled, why do you bother them? Go बेटा go, बाहर जाके कबड्डी खेलो, go, don't worry, I will not feel bad. I will feel bad if you don't go. तो यदि हम भगवान के बारे में पूजा करते हैं, पोथी करते हैं, पढ़ते हैं,
और यदि उनके बारे में जानने की इच्छा नहीं हुई तो हम केवल मैकेनिकली कर रहे थे। तो कर्म में फंसना, फिर उपासना में फंसना, फिर योग में फंसना। देखो ये जो तीन चीजें हैं, कर्म, योग और उपासना, इसका प्रयोजन क्या है? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। कर्म अपने अंतःकरण से राग द्वेष के निर्मूलन के लिए है। हमारे जीवन में जो प्रेरक है, कौन हमारे जीवन में प्रेरणा दे रहा है, तो हमको पता चलेगा वो होगा शाम, या वो है काम। हु इज प्रॉम्प्टिंग अस इनटू एक्टिविटी? हमारे पास सैमसंग फोन है, तो एक महात्मा ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप ये सब कंप्यूटर लेके घूमते हो और आपके पास वो मैक तो लैपटॉप है, लेकिन आपका फोन सैमसंग है, ऐसा क्यों? हमने कहा देखो हम बड़े सिंपल आदमी हैं। सिंपल आदमी कौन है? जो भगवान का भगत होता है। आईफोन वालों का आई बड़ा स्ट्रांग होता है। आईफोन इज बेसिकली ए प्रेस्टीज फोन। उसमें कितना प्रिजन है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फिर भी मेरे पास आईफोन है। तो हमने बोला हम तो भगवान के भगत है ना। तो क्या हो गया? असल में मालूम है आपको क्या है? गुजराती लोग जो है ना, वो श को स का उच्चारण करते हैं। ये गुजरातियों को पूछो, समझो उनका सरनेम शाह होगा, उनको पूछो आपका नाम क्या है? शाह। शाह नहीं कर सकते वो श। इसीलिए ये सैमसंग कंपनी का जो टॉप आदमी है उस पर गुजरात के प्रभाव है। इसीलिए असल में फोन का नाम है श्याम संग, वो हो गया सैमसंग। तो हम तो कन्हैया के भगत है ना, इसीलिए श्याम संग है हमारे पास। देखो, दृष्टि में परिवर्तन आना, ये शास्त्रों का अध्ययन का तात्पर्य है। नहीं तो मैकेनिकली उसी में लगे रहते हैं। तो या तो हम कर्म में फंसे हैं या तो उपासना में फंसे हैं। फिर तीसरी बात आ जाती है, हम योग में फंस जाते हैं। योग का तात्पर्य क्या है? योग का तात्पर्य सेल्फ डिसिप्लिन। जो व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता, उसको ना तो भौतिक जगत में लाभ हो सकता है, ना तो आध्यात्मिक जगत में लाभ हो सकता है। और डिसिप्लिन कहां से शुरू होनी है? When you wake up in the morning and when you get out of the bed in the morning. Waking up in the morning is never an issue. Issue is to give up the bed and come out. ऐसे लगता है कि जीवन का सबसे दुख क्षण यही है कि मुझे उठना पड़ा। TGIF आपको मालूम है ना? थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। एक चेन है अमेरिका में, तो वहां जाके हमने दूसरी चेन खोल दी। OGIM। जब ये ऑफिस में आते हैं मंडे को, ओ गॉड इट्स मंडे। देखो, ये कोई डिसिप्लिन है? When we wake up, when we sleep, what we eat, what we don't eat, what we speak, what we don't speak, where we go, we don't go. Unless we have this self-discipline, जीवन में कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। तो एक सुबह उठने के डिसिप्लिन, दूसरी वी मस्ट मेंटेन टाइम फ्रॉम आवर साइड। देखो, ये तो जैसे पहले हम सातारा में जाते थे, फिर हमने जाना छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो कहेंगे स्वामी जी सुबह का मेडिटेशन का क्लास कितने बजे रखते हैं? हमने 6-7 बजे रखो। बोले 7 बजे? फिर कितना? 10 बजे के करीब रखेंगे। मैंने बोला ठीक है 10 बजे रखो। और जब हम गए हॉल में, तो हम एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन अकेले थे। बाकी के बोला आ जाएंगे लोग, जल्दी क्या है। तो उस समय तो मैं वहां रहा, उसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं गया। जो व्यक्ति समय का आदर नहीं करते, उनको क्या मिल सकता है जीवन में? देखो, उस दिन हम एक किसी की घड़ी
सुधारने के लिए ले गए थे महेश जी के साथ। तो वो घड़ी, मैंने बोला ये कितने की घड़ी का पट्टा जो था वो था 25-30 हज़ार रुपए का पट्टा। घड़ी कितने की है? बोले ये घड़ी होगी कोई 2-4-6 लाख रुपए की। घड़ी की तो कीमत है 6 लाख और टाइम की कोई कीमत ही नहीं। देखो कितनी महत्व की बात है। वी हैव टू मेंटेन टाइम इन लाइफ, देन डिसिप्लिन इज देयर। तो उसके सिवा हम अनावश्यक बातों में लग जाते हैं। तो कर्म, उपासना और योग, ये तीनों की डिसिप्लिन जब हम अपने ऊपर में लगा लेते हैं, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन इज फ्रीडम। जो नियम हमने अपने पर लगाए हैं वो नियम बंधन के लिए नहीं होते, वो मोक्ष के लिए होते। अब इसमें आप जितने सब लोग आए हैं, इनमें जो स्वयं होके आए हैं दे विल एंजॉय, और जिनको रस्सी से बांध के लाया गया है, अरे चलो ना, अच्छा मैं आ जाता हूं, दे विल सफर बिकॉज इट इज नॉट सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। इसीलिए यह कर्म, योग और उपासना, इन तीन का इस मन को नियंत्रण में लाने के लिए है। अब आपका मन नियंत्रण में आ गया, अब क्या करें? अब अगली स्टेप है मानसम तु किम। जिस मन को लेकर के हम इतने परेशान हो रहे थे, वो मन क्या है? देखो कितनी महत्व की बात है। कभी विचार ही नहीं इस पर कभी किया। मन को लेकर के हम कंप्लेन करते हैं। मन का अनुसंधान करो, कंप्लेन नहीं। स्वामी जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? मैंने एक लगाऊंगा मैं कस के, आपको गुस्सा आता है। कांट वी हैव दैट मच कंट्रोल ओवर अवर सेल्फ? देखो ये इतनी आवश्यक बात है। वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द माइंड। तब आपको पता चलेगा मन ये अहम वृत्ति और इदम वृत्ति का व्यापार है। अहम वृत्ति एक होती है और इदम अनेक होती है। जैसे मैं इस छोटे बच्चे को देख रहा हूं, इस लड़की को देख रहा हूं, इस महात्मा को देख रहा हूं, तो आप तो अनेक है। इन सबको देखने वाला मैं एक ही हूं। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से जितना हम ज्यादा अनात्म वस्तु व्यक्तियों को महत्व देंगे, उतना मेरा मैं मोटा होगा। देखो बुढ़ापे में इतनी सारी अनात्म वस्तुओं को इकट्ठा करके रखा है। जब हम छोटे थे, जब हम बड़े थे, जब हमने ये किया, हम बड़े 30 मार खाते। 30 मार खाते माने क्या? 30 बार मार खाए थे। 30 मार, इतना सारा मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये जो मैं है इतना मोटा हो जाता है। देखो अब वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। अब ये मैं मोटा कैसा बन गया? क्योंकि उसने अनात्म वस्तु व्यक्तियों को महत्व दिया है। देखो जैसे किसी को वजन कम करना हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं? आप डाइट बदलो। एक मोटी चली गई डॉक्टर के पास और जाने के बाद कहते डॉक्टर साहब मुझे आप ऐसा डाइट लिख दो कि मेरा वजन कम हो जाए, बहुत बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने लिख के दिया, बोले 1 महीने के बाद बताओ। 1 महीने के बाद डबल हो गया। डॉक्टर ने पूछा क्या हो गया तुमको? मैंने जो बताया वो नहीं किया। किया मैंने, जो जो आपने बताया वो सब मैं खाती थी, मेरा हमेशा का खाना खाने के बाद। देखो तो मोटी तो होगी ना। इसी प्रकार से जितना हम अनात्म वस्तुओं को महत्व देंगे उतना मैं मोटा है। इस अनात्म वस्तुओं को महत्व देना, इसको उपाधि कहते हैं। उपाधि, उपाधि का त्याग करना है। उपाधि के द्वारा हम में विशेषता निर्माण हो जाती है। देखो एक इसका उदाहरण शायद हमने आपको दिया था। हम मिशिगन में थे और वहाँ वीएचपी का कोई प्रोग्राम था और हमको भी बुलाया था। 3 लोग थे, एक जैन मुनि थे, हम थे और एक
डॉक्टर राव करके थे, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे फिलॉसफी के, वेदांत के। तो पहले उन्होंने कहा, वो बड़े थे, उन्हें महाराज आप पहले बोलो, आप बड़े हैं सबसे। तो उन्होंने बोला, फिर कहा कि इसके बाद आप शुरू करो। तो हमने उसके बाद शुरू कर दिया। फिर हमारा टाइम हो गया, फिर हमने कहा कि महाराज आप शुरू करो। तो उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए जो सज्जन थे उन्होंने कहा, अभी हमारे सामने मिस्टर राव फ्रॉम ऑक्सफोर्ड विल बी टॉकिंग। इमीडिएटली मिस्टर राव को गुस्सा आ गया, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर राव। कितनी उपाधि में फंसे हैं। उपाधि में फंसना यही बंधन है। देखो, उपाधियां दो प्रकार की है, वस्तुओं का संग्रह और व्यक्तियों का संबंध। इन दो चीजों को आप अपने मुख से मत निकालो और बोल के दिखाओ। एकदम बोलती बंद हो जाती। तो जो सुखी दुखी होने वाला है, ये कौन है? ये जो मैं। तो ये अहम वृत्ति को यदि हम स्टार्वेशन में लग देंगे कि अपने भूतकाल के बारे में ना बोले, अपने रिश्ते नातों के बारे में कुछ ना बोले, धीरे 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 आपकी जो अहम वृत्ति है वो पतली होने लगेगी, क्योंकि उसको अभी खुराक नहीं मिल रही ना। किसी भी वस्तु को आप 1000 बार दोहराओ तो वो आपको सत्य लगने लग जाती है। देखो, ये माँ बाप यही गलती करते हैं बच्चों को लेकर के। ये बच्चों को लेकर के बताते, ओ वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है लड़की, उसके जैसे सुंदर कोई है ही नहीं। वो धीरे धीरे उस लड़के के दिमाग में, लड़के के दिमाग में ये भर जाता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं। और किसी ने कह दिया, नहीं तुम इतनी तो स्मार्ट नहीं हो। एक बार हमारे न्यूजीलैंड की बात है, हम समुद्र के किनारे जाने के लिए निकले और जहां ले गए हमको नीचे उतरना था। हमने यार हम नहीं नीचे उतरेंगे, हम थक गए, आप जाके आओ। तो हमारे साथ जो हमारे होस्ट थे और उनकी लड़की, उसने कहा, स्वामी सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, कम। ऐसे डू यू नो, जो ब्यूटीफुल लुकता है वो ब्यूटीफुल होता नहीं। माने माने एग्जाम्पल, यू लुक ब्यूटीफुल। उसके बाद 3 दिन मेरे से उसने बात नहीं करी। अब उस लड़की के दिमाग में माँ बाप ने भर दिया होगा। हर एक माँ बाप को लगता ही है कि मेरा बच्चा बहुत सुंदर है। बचपन में गधे का बच्चा भी सुंदर दिखता है, आदमी की तो बात छोड़ो। ये भ्रांति एक बार हमारे मन में आ गई तो आदमी उससे से मुक्त नहीं होता। देखो, तो जितना हम ये संबंध और संग्रह इनका धीरे धीरे त्याग करेंगे, उतने हम निरुपाधिक अस्तित्व में पहुंच जाएंगे। फिर पता चलता दुखी होने वाले जो भी थे वो माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, ये सारे के सारे ससुरे कहीं नहीं है और ये दुखी हो रहे हैं। तो क्या सबको छोड़ के संन्यास ले ले? बिल्कुल मत लेना, मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा। आप दुखी रहो। देखो संतो, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर क्या करें? जीवन के सभी समस्याओं का समाधान एक ही है। ये दुनिया जो है ना, ये राम लीला है, ये कृष्ण लीला है। और लीला में क्या होता है? दिखता है सब कुछ हो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। जैसे अपनी ये सत्संग लीला हो रही है, दिख रहा है कि आप सुन रहे हैं। और यदि मैं भ्रांति में रहूं कि आप बड़ा ध्यान से सुन रहे हो, तो मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। देखो, इसीलिए एक ने मुझे कहा था, स्वामी जी आप इतना गला फाड़ के दुनिया में प्रवचन करते हो, लोग तो सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता? हमने मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, मुझे क्यों दुख होगा? ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं इसका सबसे पहला श्रोता कौन है? मैं अपने आप। यदि मेरे बोलने का प्रभाव मेरे जीवन में नहीं हुआ तो अन्य के जीवन में कैसा होगा?
इसीलिए अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, आध्यात्मिक साधना जो ये है अध्यात्म नित्या, वी हैव टू लिव इन अवेयरनेस। देखो, कहीं बोलना है तो बोलना आवश्यक है क्या, कुछ करना है तो करना आवश्यक है क्या। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र है, बहुत विद्वान है, और वो आजकल गाय गो हत्या गो माता इसके चक्कर में फंसे हुए हैं, और हजारों लाखों उनके फॉलोअर्स हैं। और उन्होंने मुझे एक बार बताया कि स्वामी जी, एक बार मैंने ऋषिकेश में सुबह 9 बजे सत्संग शुरू किया, शाम को 7 बजे तक मैं बोलता रहा। तो मैंने हंस दिया। बोले क्यों हंसे आप? हमने कहा आप 12 घंटे बोलो, सुनता कौन है? देखो कितना हमको मालूम है, इससे ये जानना आवश्यक है कि कितना बताना है। ये विवेक चाहिए, नहीं तो आदमी अनावश्यक बोले जा रहा है। तो तत्व का प्रतिपादन करना, इसके बाहर नहीं जाना है। तो वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्या, इस मैं को पहचानना है। इसीलिए पहले कर्म, उपासना और योग, इसके द्वारा हमने अपने मन को शुद्ध और एकाग्र और डिसिप्लिन कर लिया है। इसके बाद ये इंक्वायरी होती है कि मैं कौन हूं। देखो, और जब ये मैं कौन हूं की शुरू हो जाती है इंक्वायरी, तो वो इंक्वायरी कैसी है अब भगवान कृष्ण बताते हैं। कहते हैं द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, ऐसा लगता है ना कि दो की बात हो रही है। देखो, शास्त्रों का अध्ययन व्याकरण से नहीं होता। द्वौ दो, रामः रामौ रामाः, ड्यूअल केस। तो द्वौ इमौ पुरुषौ, दो प्रकार के पुरुष है, एक क्षर है एक अक्षर है, ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है, वहां कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। एक ही पेड़ पर दो पक्षी है, एक जैसे है, सयुजा सखाया, हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा, और इतने एक जैसे है कि असली कौन है नकली कौन है पता ही नहीं चलता। तयो अन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति, ये दो में से एक जो है वो उस पेड़ के फल को खाता है, और फल अच्छा है तो फुदकने लग गया, मजा आ गया, और कड़वा है तो रोने लग गया, दुखी हो गया। और दूसरा जो पक्षी है अनशनन, वो कोई भी फल को चखता नहीं, फिर अभिचाकशीति, अपने मस्ती में रहता है। तो ये वर्णन का अर्थ हमको क्या मिलेगा? अच्छा, दो पक्षी हैं, ये इसका अर्थ नहीं। अर्थ शास्त्रों के अनुसार एक ही पुरुष उपाधि के कारण दो प्रकार से प्रतीत होता है। जैसे मैं और मेरे सामने दर्पण हो तो प्रतिबिंब, क्या ये दो है? दो दिखते हैं लेकिन है एक ही। और दो में से एक कौन सा है? जिस पर दर्पण के कंडीशन का, स्थिति का कोई प्रभाव नहीं, वो ओरिजिनल है। और दर्पण यदि मटमैला हो तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। दर्पण यदि कॉरुगेटेड हो तो प्रतिबिंब टेढ़ा होगा। दर्पण यदि हिल रहा हो तो प्रतिबिंब हिलेगा। तो दो में से असली कौन है फिर? मेरा चेहरा। इसी प्रकार से अब इसको लगा लो जीवन में, असली मैं हूं आदमी। फिर दूसरा कौन है? पत्नी के दर्पण में जब आदमी का प्रतिबिंब पड़ता है तो तीन बातें हो गई। आदमी, पत्नी का दर्पण और उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब, ये तीनों को मिला करके जो नहीं है वो पैदा होता है।
देखो संतो, इसमें सत्य कौन है? इसमें आदमी सत्य है। कितनी महत्व की बात है ये। तो द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, एक ही तत्व पर। यहां पुरुष शब्द की दो परिभाषाएं आती है संबंध के प्रसंग के अनुसार। एक है पुरुषयनात् पुरुषः, जो देह के माध्यम से, देह के परिच्छिन्नता से, देह के गुण दोषों से प्रभावित होकर के प्रकट हो रहा है। पुरुष है, पुरी माने देह, पुरुषयनात् पुरुषः। और दूसरा कौन सा है? पूर्णत्वात् पुरुषः, जो अपने आप में परिपूर्ण है। अब देखो, एक बार एक सज्जन, हम ताजमहल होटल में थे, किसी की शादी हो रही थी, हमको बुलाया था। तो हमको तो इंटरेस्ट खाने का है, हमने अपनी थाली ले ली और एक जगह बैठ गए। तो साइड में बैठे, बाकी लोग तो मांस खा रहे थे, हम घास खाने वाले लेकर साइड में बैठे। उधर से कोई एक आदमी आ रहा था, तो मुझे पता नहीं कौन था वो। मैंने ऐसे ही उसको बुलाया, महात्मा जी इधर आना एक मिनट। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा। 5 स्टार होटल में हिंदी बोलने वाला कौन है, और वो भी बाबा जी। आ गए। यस, व्हाट कैन आई डू? I said, your shoe number is 8, but you have put on 7 number shoes. How do you know? I said, don't worry about it. Is it true? I don't know. But on what ground he said like this? I said, you are walking most abnormal. Nobody walks like this as you are walking. Here he came to normal. You are probably right. Yesterday I went to buy new shoes, selected one and came to the counter, paid the money and I got it back. This before coming I put it on and came here. और कार में मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ी है, लेकिन अब लेट हो रहा था, मैं ऐसे ही चला आ गया। अब मुझे चलना मुश्किल हो रहा है और बिना जूते के तो चल ही नहीं सकते। हमको इससे क्या सीखना है? एक नंबर का जूता कम हो तो कौवा चला हंसकी चाल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा जब 3.5 हाथ के जूते से चल रहा है तो कैसा व्यवहार करेगा? तो क्या करना पड़ेगा? उतारो जूते को। कितने फंसे हैं हम। तो वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, तो यह एक ही पुरुष है, एक ही परमात्मा है। 13वें अध्याय में भगवान ने बताया है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। जैसे आदमी कहता है पुत्र में मैं प्रकट हो रहा हूं, पति में मैं प्रकट हो रहा हूं, पिता में मैं प्रकट हो रहा हूं, ससुर में मैं प्रकट हो रहा हूं, जवाई में मैं प्रकट हो रहा हूं। तो मेरा एक अंश पुत्र बना, मेरा दूसरा अंश पति बना, मेरा तीसरा अंश पिता बना, मेरा चौथा अंश ससुर बना, 5वां अंश जवाई बना। तो क्या उसमें से 5 किरणें निकली है? और ये दुखी होने वाले कौन है? ये क्षर पुरुष, जो नित्य निरंतर क्षरण हो रहा है, झड़ रहा है, दुखी हो रहा है उपाधि के कारण। और दूसरा कौन सा? अक्षर। देखो, हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, हम ज्यों के त्यों हैं। इसीलिए कई वयस्क लोग कहते आई डोंट फील आई एम ओल्ड। ऐसे यू कैनॉट फील, क्योंकि फीलिंग्स कम इन द माइंड एंड टाइम इज ए बेबी ऑफ माइंड। हाउ कैन द टाइम इन्फ्लुएंस द माइंड? शरीर को ही काल का प्रभाव है, वही क्षर पुरुष है। इसीलिए एक ही परमात्मा उपाधि के कारण क्षर और अक्षर प्रकार से, 2 प्रकार से कहा जाता है। और फिर आगे कहते हैं क्षर सर्वाणि भूतानि, जो जो परिवर्तन के द्वारा प्रभावित होता है वो सभी के सभी क्षर पुरुष है। अब देखो क्या क्या है, हर चीज जगत के ले लो, केवल अपने को छोड़ करके सब बदल रहा है।
और ये हमारे सबका अनुभव है, लेकिन हम पहचानते नहीं। प्रॉब्लम यही है। एक बार कलकत्ते में हम किसी मारवाड़ी के यहाँ गए थे। और वहां जाने के बाद उनके जो बुढ़ाऊ हो गए, उन्होंने आके नमस्कार चमत्कार किया। स्वामी जी महाराज हिंदुस्तानी है ना, आप कहाँ के हो? तो चेहरा देखकर मैं उत्तर देता हूँ। तो जब देखा ये उनके घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है और ये अपना तिलक तुलक लगा के है, हाथ में थैला है, हरे कृष्ण 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 हरे। मैं वृंदावन का हूँ। अच्छा, आप वृंदावन के हैं? देखो कहाँ क्या बोलना चाहिए, ये विजडम है। उसको ये बोला मैं होनोलुलु का हो तो जाटो यहाँ से। झूठ बोलने में हमको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है, कंफर्टेबली बोल सकते हैं। जो आपसे बात कर रहे हैं ये भी झूठा है, ये कोई सच नहीं। एक बार हमारे सत्संग में होने के बाद एक अम्मा आई, हमने कहा मम्मा आज का ब्लफ कैसा लगा? स्वामी जी आप ऐसा मत कहा करो। क्यों? आपने इतना अच्छा बताया, झूठ कैसे कहते हैं आप, ब्लफ कैसे कहते हो? हमने कहा सिद्ध करके दिखाऊं? आप चम्मच मुंह में डालो तो उसको जीवा स्पर्श करती है, उसके बाद वो चम्मच झूठा हो जाता है ना। जिसका प्रभाव जो प्रकट होता है अपने जीवा के माध्यम से, वो सब झूठ है। तो भगवान के बारे में कुछ भी बोलो खुल्लम खुल्ला झूठ है। और ये दुनिया जो प्रतीति है इसके बारे में कुछ भी बोलो वो भी झूठ है। तो बोलो मत। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। बड़ी सरल बात है महाराज, कोई कठिन नहीं। तो वो कलकत्ते के बाबूजी जो थे उन्होंने पूछा कहाँ के हो? मैंने वृंदावन के हो। और फिर शुरू किया वही अपना पुरानी बातें, वही तमाकू वही चूना। 40 साल पहले वृंदावन कितना भिन्न था, आजकल कितना बदल गया है। तो इस वाक्य से क्या निकला? कितना अनावश्यक बोलते हैं। हमने कहा बाबूजी आइए, और वहां हाथ धोने का सिंक था, वहां एक आईना था, आइए इधर आइए, आईने में देखो 40 साल पहले ये ऐसा ही था क्या? देखो दुनिया बदल रही है, तो उस दुनिया में हम भी आ गए। लेकिन ये सभी बदलाव को जो प्रकाशित कर रहा है वो ज्यों का त्यों है, वो नहीं बदला। उधर ध्यान दो आप, तो आपने 15वां अध्याय आत्मसात कर लिया है। देखो दूसरी एक बात बताते हैं, डाइजेस्ट करना कठिन है, हजमुला लेना पड़ेगा। हर सपने में अलग स्वप्न पुरुष होता है, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में अलग जागृत पुरुष होता है। करो डाइजेस्ट। कल का मैं और आज का मैं एक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे फूलों की माला होती है, फूलों की माला बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी एक्सपेंसिव है, बहुत बढ़िया। उसका धागा काटो, फूलों को अलग करो, धागे को रख दो, कहाँ गई माला? हो तब जाएगी ना। और ध्यान से सुनना, ज्यादा फूल हो तो लंबी माला, कम फूल हो तो छोटी माला। हमारे मुंबई में गणेश जी की माला 3 फूलों की होती है, सत्व रजस तमस। और यदि एक ही फूल हो तो माला नहीं बनती। आप देखो हम क्या बोलते हैं, पिछले जितने फूल्स है, आई मीन हिंदी के हो, मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, जितने फूल है इकट्ठा करके उसमें एक चैतन्य का धागा डाल दिया है और फूलों की माला बन गई।
देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य ये है, जो अक्षर पुरुष है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, करना कुछ नहीं है। चेंज योर फोकल लेंथ। जब हम ये डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हमको दृष्टि प्रदान नहीं करते, केवल हमारे आई मसल्स में वो एडजस्ट करने की जो क्षमता है वो घटिया होने के कारण फिर एक चश्मा लगा दिया तो वो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। दृष्टि डॉक्टर नहीं देते। डॉक्टर यदि दृष्टि देंगे तो एक आदमी भी नहीं देख पाएगा जीवन में। देखो, आंखों में दृष्टि ये नेचुरल है, करना उत्पन्न नहीं करनी पड़ती। इसीलिए यह जो अक्षर पुरुष है, इधर हमारा ध्यान हो तो दो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। अब कूटस्थ किसको कहते हैं? कूट माने आयरन, कूट माने एनविल। उस आयरन पर या एनविल पर लोहे को तपा करके ठोक ठोक करके भिन्न आकार देते हैं, लेकिन उस आयरन का आकार नहीं बदलता। उसी प्रकार से हमने सभी आकारों को आधार दिया है। स्वामी जी पता नहीं लोगों को क्या हो गया, क्यों क्या हो गया? नहीं, जब मैं छोटा था ना तो सभी आके मुझे उठाते थे, हक करते थे, किस करते थे। आजकल पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। जब भी मैं कहीं जाता हूं तो लोग पुराना अखबार उल्टा लेके पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं तो वही हूं। देखो, इस सब का मूल एक ही है, देहात्म भाव। देहात्म भाव का त्याग करना है, यह अध्यात्म है। यदि ये नहीं हुआ तो जैसे दासबोध में आता है ना, पढ़त मूर्ख, एजुकेटेड इलिटरेट। इतना शास्त्रों का अध्ययन किया और वही रोना धोना शुरू जीवन का। तो क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। फिर उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। अब थर्ड स्टेज पर जाते हैं। देखो, तीन चीजें होती है व्याकरण की दृष्टि से। मैं प्रथम पुरुष एक वचन, तू द्वितीय पुरुष एक वचन, आप द्वितीय पुरुष अनेक वचन, वो तृतीय पुरुष एक वचन, वे सब तृतीय पुरुष अनेक वचन। संस्कृत में जो हमने प्रथम पुरुष कहा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसको संस्कृत में उत्तम पुरुष कहते हैं। और जो सेकंड पर्सन है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। और जो थर्ड पर्सन है संस्कृत में उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। तो तीन पुरुष हो गए। संसार क्या है? मैं जो प्रथम पुरुष है मैं पहले हिंदी में बता रहा हूं। मैं जो प्रथम पुरुष है, वो आप जो मध्यम पुरुष है उसको थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष के बारे में बोल रहे हैं। यही तो जीवन है ना। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द थर्ड पर्सन। अब संस्कृत में देखो क्या कहते हैं कि मैं बोलने वाला, आप जिसको बोला गया, तो ये मैं बोलने वाला कौन है? उत्तम पुरुष। यदि मैं नहीं है तो आप नहीं है, यदि मैं नहीं है तो वो नहीं है। तो आप और वो, इनकी सत्ता कहां है? मैं में है। देखो, एक बुढ़ाव ने हमको पूछा, स्वामी जी मुझे आजकल बड़ा डर लग रहा है मरने का। और हमने कहा एक एक प्रश्न कर लेंगे। मरने का डर लग रहा है, मैं गारंटी देता हूं आप मरोगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे कैसी बात है? मरने के बाद मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, ये मुझे बताओ। हमने कहा मुझे गलत पूछ रहे, आप उनको जाके पूछो, फिर वो जवाब देंगे।
माओ जी जाओ ना, वी आर वेटिंग, गो। देखो महाराज, यदि मैं नहीं है तो आप नहीं, वो नहीं। ये संपूर्ण जगत कहाँ है? उत्तम पुरुष पर। और ये उत्तम पुरुष जो है, ये मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष इस पर अवलंबित नहीं है, क्योंकि इन दोनों की सत्ता उत्तम पुरुष पर है। देखो, जब ये बात स्पष्ट समझ में आती है ना, तब वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। अब एक स्टेप और आगे चले जाओ। ही, शी, इट, these are third person singular. They, third person plural. Thou, second person singular. You, second person plural. Now first person singular क्या है? I. What is the plural of I? We includes second person and third person. क्यों? कि उत्तम पुरुष का अनेक वचन नहीं होता, क्योंकि वो एकमेवा द्वितीय है, अनेक नहीं है। मैं अनेक नहीं है। देखो, मैं आदमी हूं, फिर मुझे भूख लगी, मुझे कंफ्यूजन है, मेरे कमर में दर्द है, मुझे सर्दी हो गई है। तो ये एक जो मैं है, इस सभी मयों का आधार है। इस मैं को हमको पहचानना है। तो कौन सा मैं? जिसने जागृत को आधार दिया। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, जो जागृत को आधार देता है लेकिन जागृत पुरुष के सुख दुख के साथ एक नहीं होता। जो स्वप्न को आधार देता है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बनता। जो सुषुप्ति को आधार देता है लेकिन कभी सोता नहीं। और जो समाधि को आधार देता है लेकिन उसकी समाधि टूटती बैठती नहीं। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। इसीलिए यहां भगवान कहते उत्तम पुरुषः तु अन्यः। और कौन सा है? परमात्मा इति उदाहृतः, उसको परमात्मा कहते हैं। देखो, जैसे चीनी मीठी है और रसगुल्ला भी मीठा है। अब दोनों में क्या फर्क है? रसगुल्ले में बाहर से मिठाई चीनी डालनी पड़ती है, तब वो मीठा होता है, और चीनी की अपनी मिठास है। तो हम क्या कहेंगे? रसगुल्ले में मिठाई आत्मा है और चीनी में मिठास परमात्मा है। देखो, रसगुल्ले का मीठा ऊपर नीचे हो सकता है, चीनी वैसी की वैसी रही। उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। तो कौन हो गया परमात्मा? इसको जो पहले श्लोक में कहा था, द्वौ इमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, जो इस जगत में क्षर पुरुष माने उपाधियों के रूप में प्रकट हो गया है, और अक्षर जो इस उपाधियों से प्रकट हो रहा है, ये दोनों के दोनों उस उत्तम पुरुष के ही उपाधि के कारण दो रूप बन गए हैं। लेकिन इसके कारण यह एक जो तत्व है अद्वितीय, ये कभी दो नहीं बना। देखो महाराज, इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये गुह्यतम शास्त्र है। तो उत्तम पुरुषा तो अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य, ये तीन लोगों में आ जाता है। कौन से तीन लोग है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। यो लोकत्रयमावि बिभर्ति, इन तीनों का वो भरण पोषण करता है। जागृत के सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, स्वप्न के सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, सुषुप्ति में सबका अभाव, और समाधि में कभी लगना कभी टूटना। इन सब का जो एक आधार है वो अपना स्वरूप है, और उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः, वह अव्यय है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, वही ईश्वर है। ये मालूम है वाक्य कैसा है? पति ही
आदमी है। तो आदमी तो पति बन सकता है, लेकिन पति आदमी कभी नहीं बन सकता। ही इज ऑलरेडी ए मैन, उसको बनने की कोई जरूरत नहीं। तो पति बनावटी था और आदमी असली है। तो जो दुखी हो रहा है ये पतित पावन सीताराम, ये बनावटी है। ये समझ करके जब जीते हैं ना, तब भगवत गीता जीवन में उतर रही है। देखो, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः, द्वितीय अध्याय में, 6वें अध्याय में भगवान परमात्मा की उपलब्धि की बात करते हैं। भगवान का दर्शन किसको कहते हैं? हमको भगवान का दर्शन हो गया, किसको कहते हैं? केवल दो बातों को, शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जिसके जीवन में आने वाले द्वंद्वों के द्वारा जिसके मन के संतुलन पर कहीं आंच नहीं आती, उसको 50% रियलाइज हो गया। दुनिया हमारे जीवन में द्वंद्व के रूप से आती है, और वहां साधना क्या बताई थी हमको? द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजयी। इससे कैसे मुक्त हो जाए? समझदारी से। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है, ये तो आता ही रहेगा। देखो, और अपने जीवन के हर एक अनुभूति से हमको सीखना है। यदि हमने ये नियम बना लिया है तो जीवन में कभी फेल्यूर नहीं होगा। व्हाट इज ए फेल्यूर? व्हेन वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। और जो फेल नहीं होगा वो सक्सेस भी नहीं कर सकता। देखो, इसलिए पहली स्थिति अध्यात्म की, जीवन में आने वाले सुख दुख के द्वारा प्रभावित होने से इनकार करना, माने मन का संतुलन जीवन की सर्वोच्च संपत्ति है। डू नॉट बार्गेन विथ योर पीस ऑफ माइंड विथ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। आज हम महेश जी के ऑफिस में गए थे तो वहां लोगों को बताया, वहां एक बोर्ड लगा देना, फेस द प्रॉब्लम और लीव द प्रॉब्लम, डोंट लिव विद द प्रॉब्लम। हम उसी को लेके चले जा रहे हैं, छोड़ो ना। लेकिन हम समझो वो पत्नी होगी तो फेस। देखो, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। एक बार आपने अध्यात्म में प्रवेश किया है ना, आपको दुखी होने का अधिकार खो दिया है। अध्यात्म में रहकर के जो दुखी होते हैं ना, वो भगवान का बड़ा अपमान करते हैं। इसीलिए यो लोकत्रयम आविश्य विवर्ति अव्यय ईश्वर, तो वही ईश्वर है जो पहले जिसको अक्षर कूटस्थ कहा था। कूटस्थ और ईश्वर एक ही है। वैयक्तिक दृष्टि से जिसको जीव कहते हैं, समष्टि के दृष्टि से उसको ईश्वर कहते हैं, और परमात्मा जीव और ईश्वर इन दोनों के परे है। देखो, व्यष्टि की उपाधि से परमात्मा को जीव कहते हैं, समष्टि की उपाधि से परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। दोनों उपाधियां हटा दो तो जो बचा रहता है निरुपाधिक सत्ता, वो उत्तम पुरुष है, वो पुरुषोत्तम है। तो हम साइमल्टेनियसली दोनों है, हम जीव भी है और ईश्वर भी है। एक बार एक प्यारे लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा था, छोटा सा था, इसके जैसे होगा। प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप कहते हो कि हमारे अंदर भगवान है ना? हाँ कहते हैं। हम भी तो अपने अंदर ही है। हाँ हम भी अपने अंदर है। फिर दो दो हो गए क्या? दो है। बोले ये अच्छा हो गया आपने बताया।
मैंने क्यों अच्छा हो गया? बोले अब मैं आपको एक चाटा मारता हूँ और कहूँगा मैंने नहीं, उसने मारा है, भगवान ने मारा है। तो मैंने कहा तुम दुर्योधन के वंश के हो क्या? दुर्योधन का प्रसिद्ध श्लोक है महाभारत में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं जानता हूं क्या ठीक है, लेकिन वो करने को मन नहीं करता। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं ये गलत है, फिर भी मैं ही करूंगा। आगे कहते हैं, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में कोई देवता बैठा हुआ है, वो मेरे से गलत काम करवा रहा। देखो, तो मैंने उसको कहा कि यार तू बहुत ही इंटेलिजेंट है, ऐसा बढ़िया प्रश्न तूने पूछा। फिर उसको मैंने एक चॉकलेट दिया। चॉकलेट दिया तो उसकी आंखें एकदम चमक गई। ओ थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू नहीं, खाओ अभी। बोले मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरा दिया है, वापस करो। वापस भी नहीं करूंगा। ये क्या बदतमीजी है, खाते क्यों नहीं? बोले नहीं, मैं अपने सिस्टर को दूंगा, उसको अच्छी लगती है, उसको दूंगा। अरे अल्लाह बेवकूफ़, वो खाएगी, तुमको क्या मिलेगा? तुम खाओ ना। बोले नहीं नहीं, आई विल गिव इट टू हर। अरे क्या मिलेगा तुमको? अब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, इधर उधर देख रहा हो। फिर कहता है, स्वामी जी आपको सिस्टर है क्या? अरे नहीं। फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात कह दी है देखो। उसका कहना क्या था? स्वयं भोग करने से जो आनंद आता है, उसके 1000 गुना आनंद त्याग करने से आता है। जो व्यक्ति देकर खुश होता है, उसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। जो लेकर खुश होता है, वो जीव है। कितनी सरल बात है। तो कौन प्रकट हो रहा है हमारे हृदय से? मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं क्या दे सकता हूं, ये विचार करो ना। देखो संतो, इसीलिए एक ही परमात्मा तत्व जिसको उत्तम पुरुष कहा है, वह समष्टि की माया की उपाधि को लेकर के ईश्वर कहते हैं और पंचकोशों की उपाधि को लेकर जीव कहते हैं। तो यो लोकत्रय में आवश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर यस्मात् क्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम। यस्मात् क्योंकि मैं क्षरम अतीतः, मैं ये परिवर्तनशील जगत से अलग हूं, परे हूं। देखो, ये जीव ईश्वर और परमात्मा, इसको समझना हो तो छोटा सा उदाहरण समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल है। लहरें जो है समुद्र की, वो जीव है, और जो समुद्र है वो ईश्वर है, और पानी जो है वो परमात्मा है। देखो कितनी सरल बात है। पानी में समष्टि की उपाधि लगा दी तो उसको समुद्र कहते हैं, व्यष्टि की उपाधि लगा दी तो उसको लहर कहते हैं। ये दोनों है तो पानी ही ना। लेकिन हम क्या करते हैं, पानी को देख रहे हैं, कहते हैं समुद्र, तो हमने क्या किया, पानी को गाली दे दी। फिर पानी को देखते हैं और कहते हैं लहर, पानी को दूसरी गाली दे दी। अब किसी को गाली दे दो तो आपको फूल मिलेंगे। इसी प्रकार से देखते हैं परमात्मा को, एक गाली दे दी जगत। देखो, देखते हैं परमात्मा को, कह दिया जीव। देखो संतो, जब ये दृष्टि में परिवर्तन आता है कि जिस ज्ञान में उपाधि का कालुष्य नहीं होता, जिस ज्ञान में उपाधि का प्रभाव नहीं होता, वह निरुपाधिक सत्ता अपना स्वरूप है। और इसीलिए कभी भी अपने देह में फंसे रहना, यही बंधन है। देखो, इसीलिए उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमावश्य भवति अवश्यरः देन यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि च उत्तमः। तो अक्षर कौन हो गए थे? कूटस्थ और ईश्वर। कूटस्थ हो गया जीवात्मा, ईश्वर हो गया ये
ईश्वरः, टोटैलिटी या समष्टि। लेकिन यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः, क्योंकि मैं क्षर अक्षर इन दोनों के भी परे हूं, उत्तम हूं। अतः इसीलिए लोके वेदे च अस्मि पुरुषोत्तमः प्रथितः, इसीलिए लोक में, दुनिया में और शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। एक सज्जन का नाम पुरुषोत्तम था, हमने उस दिन बताया था आपको। उसके पत्नी को पूछा, पुरुषोत्तम को जानते हैं क्या? क्या सुबह सुबह नाम ले रहे, कोई दूसरा नाम लो। उसके बच्चे को पूछो, पुरुषोत्तम को जानते हैं क्या? हिटलर को कौन नहीं जानता? देखो पुरुषोत्तम का कौन हो गया। और जिसका नाम पुरुषोत्तम है उसको पूछो तो मैं हूं ना। ध्यान से सुनना, शब्दों के अर्थ जब मैं के रूप में ग्रहण होते हैं तब हमारा चिंतन परिपूर्ण हो गया है। अब कैसा होता है हमारा? अब हम ये पति पत्नी को उदाहरण देते हैं। समझो किसी उदाहरण में हमने कहा कि देखो ये बेचारा पति पत्नी के कारण परेशान रहता है, तो तुरंत पति अपने पत्नी की तरफ देखो, तो मैं जो पति कह रहा हूं ये तो कॉमन नाउन है, इसलिए प्रॉपर नाउन बना लिया। देखो कितनी सरल बात है। तो जैसे दुनिया की अच्छी बातें लेकर के उसमें हम मैं को जोड़ देते हैं, उसी प्रकार से जब पुरुषोत्तम कहा तो अपने स्वरूप का दर्शन एक शब्द में हो जाता है। उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति अदावृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसीलिए लोक में, वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। प्रसिद्धः माने प्रसिद्ध हूं। अब आगे कहते हैं यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम। देखो जानाति ती ह्रस्व दीर्घ है, ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है। कितने कहने वाले कहते हैं यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषो, जानाति पुरुषो, जानाति पुरुषोत्तमम। तृतीय पुरुष एक वचन है। यो माम एवं असम्मूढ़ः, एवं असम्मूढ़ः माम जानाति। असम्मूढ़ माने जो बेवकूफ नहीं है, सम्मूढ़ माने ही हु हैज डॉक्टरेट इन बेवकूफी, जबरदस्त बेवकूफ, सम्मूढ़। और मूढ़ कौन होता है? जो अपने मूड के द्वारा प्रभावित होकर के जीता है। देखिए कितना हम लोगों का चलता है, आज मेरा मूड नहीं पढ़ाई करने का, खाने का मूड हमेशा बना रहता है। देखो ये मूड के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह अध्यात्म है। जो माम एवं असमूढ़ः जानति। अब सवाल याद है, एवं एवं माने किस प्रकार से? देखो एक एक शब्द महत्व का होता है। एवं माने इस प्रकार से, द्वौ इमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य अव्ययीश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। एवं इस प्रकार से। तो क्या हो गया? परमात्मा क्षर और अक्षर इन दो उपाधियों के कारण जीव और ईश्वर कहा जाता है। वही परमात्मा यह जड़ और चेतन उपाधि के कारण यह जगत और ईश्वर और जीव कहा जाता है। यदि उनकी उपाधियों को हटा दो तो जो बचा रहता है निरुपाधिक तत्व, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए यो माम जानाति, जानाति का तात्पर्य क्या? ध्यान से सुनना। भौतिक जगत में जानना और होना अलग अलग होता है।
मैं ये जानता हूं कि ये माइक है। कैसे जानता हूं कि मैं माइक नहीं हूं? कल्पना करो ऐसा होने लगे तो, जिसको जाना वो मैं बन गया। मैं जानता हूं ये गधा हूं, ये गधा है, अरे मैं गधा बन गया। नहीं होता ऐसा। तो जिस ज्ञान में जानना और होना अलग अलग है, वह मानसिक प्रत्यय है। और जिस ज्ञान में जानना और होना एक है, वो ब्रह्म ज्ञान है। देखो, इसीलिए वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता ज्ञेय नहीं है, वह परमात्मा है। वह भोग जिसमें भोक्ता भोग्य नहीं है, वो परमात्मा है। वह ध्यान जिसमें ध्याता और ध्यान नहीं है, वह परमात्मा है। देखो, तो वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और जानने वाला अलग अलग नहीं है। अध्यात्म में नोइंग इज बीइंग। यू कैनॉट नो विदाउट बीइंग। ये मूल सूत्र है अध्यात्म का। नहीं तो हमने जान लिया, जो जान लिया है वो परोक्ष ज्ञान है, वो अपरोक्ष अनुभूति नहीं है। शास्त्रों से सुन लिया, पुस्तकों में पढ़ लिया, सत्संग में सुन लिया, वो परोक्ष ज्ञान है, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, एक होता है, एक पंख और लग जाता है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने वो भी पढ़ा है, और उसमें अभिमान होने लग जाता है। और यदि वह परोक्ष ज्ञान अपरोक्षानुभूति में हो जाता है कन्वर्ट, तब उसके लक्षण आते हैं। पंचदशी में योग वाशिष्ठ में 7 स्थितियां बताते हैं। देखो, ये कुंडलिनी का जो चक्कर है ना, उसमें भी 7 चक्र होते हैं। भागवत की कथा जब हो रही थी, गोकर्ण जी कथा कर रहे थे, और उनका जो भाई था वो प्रेत के रूप में कथा सुन रहा था। तो प्रेत का कोई आकार नहीं होता, हवा रूप होता है वो। इसलिए अपने आप को रखने के लिए उसने एक बाम्बू के अंदर में जो जगह होती है उसमें जाके बैठ गया। 7 दिन कथा हुई। पहले दिन कथा हुई तो पहली गांठ फटी, फट। दूसरे दिन कथा हुई तो दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फटी। 7वें दिन की कथा हो गई तो 7वीं गांठ सहस्त्रार खुल गया और वो प्रभु में एक हो गया। वही बात ये चक्रों की है। बड़ी सिंपल बात है, संतो, कठिन नहीं है। जिस ज्ञान में जानना और होना एक है। और देखो आप, हर चीज में, हर ज्ञान में सीक्वेंस होता है। दिस इज अ माइक, आई नो दिस इज अ माइक एंड आई एम नॉट द माइक। 3 स्टेप्स। मैं हूं, आई नो आई एम, एंड आई एम नॉट मी। ये नहीं हो सकता। माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता, वह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई अलग है ही नहीं। जैसे अपने आप को देखो, देखो तो हाथ हमारा ही है, उंगली हमारी भी है, और यही उंगली कभी कभी आंख में चली जाती है, तो ये उंगली और ये आंखें अलग अलग है, लेकिन दोनों में एक ही है। माने द्वैत का अनुभव होते हुए भी अद्वैत की जब हानि नहीं होती, तब हमने ब्रह्म ज्ञान में प्राप्त कर लिया है। नहीं तो ऐसा नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं, बाकी के बेवकूफ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विवेकानंद जी को उनके गुरु ने बुलाया, उस समय वो नरेंद्र घोष थे, बुलाया। बहुत दिनों से नहीं आया, क्या हो गया उसको, बुलाओ जरा। तो नरेंद्र घोष पहुंच गए। पहुंचने के बाद अपने गुरु से मजाक कर रहे थे कि ठाकुर, आप मुझ में आसक्त हो रहे हो,
मुझे बुलावा भेज करके मुझे बुलाया है, यू आर मिसिंग मी। तो उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया, उन्हें देखो, तुमने मुझे स्वीकार किया है अज्ञान और संदेह के साथ, तुमको क्या मालूम है मैं कौन हूं? देखो, कोई भी व्यक्ति किसी भी महात्मा को स्वीकार करता है, उसका अधिष्ठान अज्ञान ही है। हम क्या जानते हैं महात्मा क्या होते हैं? शहाणाचं जाणे शहाण्याची लक्षणे, हम अति शहाणे हैं। देखो, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, तुमने तो मुझे अज्ञान और संदेह के साथ स्वीकार किया है, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। गुरु के दृष्टि से शिष्य शिष्य नहीं होता, गुरु के दृष्टि से शिष्य परमात्मा होता है। देखो संतो, क्योंकि उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ गया है। तो ज्ञान ये नहीं है कि मैं तो ज्ञानी हूं बाकी के बेवकूफ है, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जिसने स्वरूप को पहचान लिया है उसके लिए उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो यो माम एवं, एवं का ये अर्थ हो गया, यो माम एवं असमूढ़। अब इसके मन में कोई मोह नहीं है। मोह होता है द्वैत को लेकर के, मोह होता है कि अन्य को लेकर के। हमको प्रश्न आ सकते हैं हर एक चीज के बारे में, सिर्फ एक चीज के बारे में प्रश्न नहीं आ सकते, और वो अपना होना, मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये प्रश्न किसी के मन में नहीं आ सकता। और इसीलिए हम ये प्रश्नोत्तरी के चक्कर में नहीं पड़ते। ये प्रश्नोत्तरी बकवास होती, कोई मतलब नहीं उसका। यू फाइंड आउट योर आंसर्स। देखो कितने उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। आपको मालूम है भगवान राम ने वाली को पेड़ के पीछे छुप के क्यों मारा था? तो आपको क्या मिलेगा इसका उत्तर मिलने से? हमने कहा देखो भाई, सीधी बात है, राम को समस्या नहीं, वाली को समस्या नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या जरूरत है? नहीं महाराज जी, हमने एक सत्संग में सुना था। क्या सुना था? ये सुना था कि वाली को एक आशीर्वाद मिला था, बूंद मिला था कि उसके सामने जो भी आएगा उसकी 50% शक्ति उस आदमी की वाली में ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो जाएगी। उसको आशीर्वाद मिला था। ये बात केवल भगवान राम को मालूम थी, इसीलिए उन्होंने उसको छिपके से मारा था। नहीं तो भगवान राम उससे सामने चले जाते तो भगवान राम की आधी शक्ति उसमें चली गई, उसकी तो कुछ ना कुछ तो होगी, तो फिर वो तो भगवान से तगड़ा हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने ऐसा किया ना। अच्छा, बहुत बढ़िया है। आपको जो मालूम है वो आधा मालूम है, पूरा नहीं मालूम। पूरा क्या है? इसीलिए जब ये पतित पावन सीताराम घर वाली के सामने जाते हैं तो उनकी आधी शक्ति निकल गई और बेचारे अच्छे खासे बेचारे हो जाते। देखो, ये असली रामायण है। खामो खाम सीरियस होकर के जीना यह अध्यात्म नहीं है संतो। लर्न टू रिलैक्स। गंभीर बन करके मत रहो, नहीं तो ये अध्यात्म माने क्या, जैसे सूली पर चढ़ाने जा रहे, चलो यार वे गीता की क्लास है, चलते हैं। तो स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जिसने इस प्रकार से एवं इस पुरुषोत्तम को अपने आत्म स्वरूप से पहचान लिया, स सर्वविद, उसने सब जान लिया, जितना जानने योग्य है सब जान लिया। अब ध्यान से सुनो, सब जान लिया माने क्या? सुख को हम जानते हैं, दुख को भी हम जानते हैं, लाभ को हम जानते हैं, हानि को हम जानते हैं, दिन को हम जानते हैं, रात को हम जानते हैं, भाव को हम जानते हैं, अभाव को हम जानते हैं। तो कौन है हम? इन सब के परे। आपको करना कुछ नहीं है संतो,
ये करने का रोग निकाल डालो दिमाग में से, लेट इट हैपन। ये नहीं समझने के कारण मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करने के बाद महाराज जी पता नहीं इतना जबरदस्त हेडेक हो रहा है, क्या करूं जब से मेडिटेशन शुरू कर दिया है। अरे बंद करो, कोई जरूरत है? इसी प्रकार से योगा करने वाले, दे डू टू मच ऑफ योगा। योगा योगा करो, थोड़ा एक चटाक दो चटाक काफी है। इतना एक्सेसिव करेंगे और उसके द्वारा क्या होता है मालूम है, अपनी जो फैक्ट्री सेटिंग्स होती है वो खराब हो जाती है। एक बार आप किसी के घर गए थे खाने के लिए, तो वो पति अपने पत्नी से कह रहे थे, पता नहीं ये लोग पैसे लेते हैं, कितना खराब दे दिया फोन। उनका आईफोन S6 था, तो उसकी बैटरी गड़बड़ होती थी और उनको कुछ हैंगअप हो गया। देखो 3 महीने भी नहीं वो हैंग हो रहा है। तो जैसे ही इन्होंने कंप्लेन करी, पत्नी को अच्छा मजा आया। आपको तो हमेशा दुनिया की कंप्लेन ही करनी है, जाओ स्वामी जी से पूछो क्या हो गया। अरे स्वामी जी हैंडी हो गए हर काम के लिए। बोले स्वामी जी बताओ क्या करें। हमने कहा देखो, गो टू सेटिंग्स, सेटिंग में गए, स्क्रॉल, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स, क्लिक देयर, यस। उसमें ऑप्शन आया है कि ऑल डाटा विल बी इरेज, यस एंड नो, से यस, ही डिड यस, ऑल डाटा गॉन। मैंने बोला कि अब फिर से रिस्टार्ट करो। हो बढ़िया हो गया। क्या हो गया था? ध्यान से सुनना, हर एक डिवाइस की कैपेसिटी होती है, हाउ मच थिंग्स इट कैन हैंडल। हमको फ्री डाउनलोड कितना इकट्ठा कर लिया है। आप अपने स्मार्टफोन में जाके देखो कितने परसेंट आप उसमें की जो एप्स है कितनी इस्तेमाल करते हो, नॉट इवन 2%। इतना भर दिया उसमें, नेचुरली हैंगअप होगा। इसी प्रकार से हम लोग जब आए ना फैक्ट्री से निकल करके, तो कितनी खुशी थी, आनंद था। जैसे जैसे बढ़ रहे, फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड। अब ये डिवाइस हैंडल नहीं कर पाता। There's only one way, delete. और ये जब नहीं समझते ना, तब कंप्लेन करेंगे कि सामने जब भी मेडिटेशन के लिए बैठे बहुत हेडेक होता है। तुमको नहीं, दुनिया को भी होता है। नियमों के पालन का एक नियम है, अपने घर में रहो तो 100% नियमों का पालन करो। यदि आप यात्रा कर रहे हो तो 50% नियमों का पालन करो। ये किसी अन्य के घर में रहते हो तो 25% नियमों का पालन करो। और कभी साधु संतों के साथ होते हो तो वो जो बताए वो करो, अपने नियम को मारो गोली। मनुष्य फंस जाता है उसमें, देखो। इसीलिए यो माम एवं असमूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम, अल्टीमेटली हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। और परमात्मा की पहचान आत्म स्वरूप से ही हो सकती है। परमात्मा को हम अपने से अन्य मानेंगे, वो जड़ हो जाएगा। अपने से अन्य मानेंगे तो डर लगेगा, द्वितीयात् वै भयं भवति। परमात्मा डर का विषय नहीं है, परमात्मा प्रेम का विषय है। ये देखो, उपासना करने में डर डर के करते हैं, प्रेम से नहीं करते। ओ गुरुवार था, मैंने खाना खा लिया, अब क्या होगा? किसको? भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करो या ना करो। भगवद गीता आप लोग पढ़ते हो, 5वें अध्याय में भगवान ने बताया है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। आप अच्छा करो तो भगवान को कुछ नहीं मिलता, बुरा करो तो भी कुछ नहीं मिलता, तुम अपने आप सफर हो गए, भगवान को कोई मतलब नहीं तुमसे। देखो, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान ने कर्तृत्व अभिमान भी निर्माण नहीं किया, कर्म भी निर्माण नहीं किया। ये तुम्हारा ही अपना धंधा है, करते रहो। देखो, इसीलिए इन सब से जो मुक्त हो गया है, स सर्वविद, उसने सब कुछ जान लिया है। और सर्वभावेन माम भजति, माने सभी भाव में
सभी वस्तु व्यक्तियों में, सभी जीव प्राणियों में वो मेरा भजन करता है। ध्यान से सुनना, भज धातु के 3 अर्थ है। भज सेवायाम, भज भजनात्, और भज माने चिंतन, 3 बातें। तो वही सभीयों में जो परमात्मा है उसका भजन करता है, माने शरीर से सेवा करेगा, वाणी से प्रेम से बोलेगा, और मन से तत्व का चिंतन करेगा। ये बड़ी सिंपल साधना है महाराज। तो स सर्वविद भजतिमान सर्वभावेन भारत। अब आखिरी में कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। इसीलिए हमने जो कहा था कि वेदों का मूर्धन्य भाग उपनिषद, उपनिषद का निचोड़ भगवद गीता, भगवद गीता का निचोड़ 15वां अध्याय, 15वें अध्याय का निचोड़ 15वां श्लोक। कारण क्या है? भगवान के अपने शब्द है, इति गुह्यतमम शास्त्रम। ये शास्त्र है, ये गाना नहीं है। देखो, और कौन सा शास्त्र है? गुह्यतम शास्त्र। इसको कहते हैं तारतम्य। जैसे अंग्रेजी में होता है ना, गुड बेटर बेस्ट। तो गुड इज इंफिनिटिव, बेटर इज कंपैरेटिव, एंड बेस्ट इज सुपरलेटिव। इसी प्रकार से गुह्य, गुह्यतर एंड गुह्यतम। गुह्य शास्त्र है धर्मशास्त्र। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदा मातृदेवो भव, इति गुह्य शास्त्र। गुह्यतर शास्त्र है भगवान का नाम लो, उपासना करो, घंटी बजाओ, भगवान को भोग चढ़ाओ। ये उपासना शास्त्र गुह्यतर शास्त्र। गुह्यतम शास्त्र अपने को पहचानो। देखो, सभी समस्या का मूल अपने को न पहचानने में है। ये है अध्यात्म शास्त्र, ये गुह्यतम शास्त्र। इसीलिए इस अध्याय में जो अध्यात्म की साधना बताई थी, उसमें कहीं नहीं बताया कि घंटी बजाओ, जप करो या दान धर्म करो, कहीं नहीं बताया। पहली बात बताया है कि देहात्म भाव से मुक्त हो जाओ। देखो, निर्माण मोहा, ये जो मान लिया है हमने अपने आप को देह इत्यादि, उससे मुक्त हो जाओ, निर्माण मोह। इसके कारण जो मोह है, उसी के कारण हम जगत में फंसे। निर्माण जित संग दोषा। फिर वो संग जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप से भटकते, फेंको उसको। अध्यात्म नित्या, शास्त्रों का अध्ययन और अपने मन की स्थिति को देखना। मन की स्थिति को 2 प्रकार से देखते हैं। जगत में जब रहते हैं तो कितना अनावश्यक हम बोलते हैं। किसी से भी कोई भी विषय पर बात करने के पहले पूछ लो अपने आप से, बोलना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं, चुप बैठो। उसी प्रकार से अपने आप से बोलना बंद करो। मौन भगवत गीता के अनुसार यह मन की तपस्या है, वाणी की तपस्या नहीं है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। मौन ये मन की तपस्या है। वाणी की तपस्या है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हिताम चयत। ऐसा बोलो कि किसके मन में उद्वेग निर्माण न हो अपने शब्दों के कारण, वो है वाणी की तपस्या। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग मौन माने बोलना बंद कर देते। क्या मौन है? फिर क्या करेंगे? कागज पेंसिल लेके बैठेंगे। हम एक बार गए थे कहीं, किसी आश्रम की बात है, दर्शन करने के लिए। तो उनके सेक्रेटरी ने बताया, नहीं 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 महाराज, खाली नहीं, मौन में है, जाओ अभी। ठीक है, डांटो मत बाबा, जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो हमारे पीछे दौड़ के आया, कहता है इधर आ जाइए, आइए। क्या हो गया? महाराज जी ने आपको बुलाया। कैसे बुलाएंगे, वो तो मौन में है ना। बोले आर्ग्यूमेंट मत करो। ठीक है, आ गए। हमारे सारे कमंडलू था, मैंने कमंडलू चल। बोले नहीं वो नहीं आ सकते, आप अकेले जा सकते हो। ठीक है बाबा, एंजॉय, आई एम गोइंग फॉर ए सैक्रिफाइस। मैं अंदर गया, बड़े तखत पर ऐसे शरीर भी मैचिंग था, बढ़िया बैठे हुए थे। और हम प्लास्टिक ब्रांड, बाबा हमको एक प्लास्टिक की चेयर देते, बैठो बैठ। नजदीक बैठाए, फिर कागज पर लिखा होना, आपका नाम क्या है?
तुमने लिख दिया गड़बड़ा। फिर आप कहाँ से आए, कहीं ना कहीं लिखना वृंदावन। यहां कहाँ रहते हो, उसका भी उत्तर दे दिया हमने। अब हम भूल गए थे कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो लिख रहे थे, हम लिख रहे थे, वो लिख रहे थे, हम लिख रहे थे। और जब हमको याद है, अरे यार हम तो बोल सकते हैं, हम क्यों लिख रहे हैं? तो हमको हंसी आई और उनको भी हंसी आई। फिर मैंने उनको पूछा, महाराज जी मौन में हंसना अलाउड है क्या? ये मौन के कार्टून होते हैं। देखो महाराज, असली मौन है अपने आप से बोलना बंद करो। ये हमने नया योग डिस्कवर किया है। हमने पहले दिन बताया था आपको, इस योग का नाम है कमोड योगा। मॉर्निंग यू गो एंड लैंड ओवर देयर एंड डोंट टॉक टू योरसेल्फ। ट्राई करो, मैं गारंटी देता हूं आपको, आपके जीवन की 99% समस्या शांत हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक से मुझे याद आता है, मैं सिडनी में था और कोई पंजाबी मुझे अपने घर ले जा रहे थे। अब पहली बार उनके जा रहे, बारिश हो रही थी, तो स्वामी जी देखो, अब मेरी कार है ना, इसका वाइपर ऑटोमेटिकली स्पीड हो जाएगा जैसे बारिश के अनुसार। अच्छा, फिर बोले आपको दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली बंद हो गया और सब ऑटोमेटिक शुरू हो गया। फिर हम चले गए घर। बोले देखो, आप गैराज का दो गेट है, ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। अंदर हम गए, अब देखो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। फिर हम अंदर गए हाथ धोने के लिए। बोले वो टैप का वो कुछ ढूंढना मत, हाथ नीचे करो ऑटोमेटिकली पानी आ जाएगा। ऑटोमेटिकली पानी आ गया। फिर वो हमको अपने टॉयलेट में ले गए। बोले यहाँ आपको फ्लश नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाता है। अभी ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में ऐसा घुस गया, तो मैंने पूछा, मैं कुछ पूछा क्या ऑटोमेटिकली? बोले पूछो। हमने अब बैठने के बाद ऑटोमेटिक होता है कि करना पड़ता है? ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। देखो संतो, केवल शांत बैठे और अपने आप से नहीं बोलना। ये ऐसी ही साधना है जैसे बर्फ के टुकड़े को पानी में डाल दो तो धीरे 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 वो पानी के साथ एक हो जाता है, कोई आवाज नहीं करता, सहजता से अपने स्वरूप में वापस लौट के चला गया। आकार युक्त चैतन्य को मन कहते हैं, आकार रहित मन को चैतन्य कहते हैं। पत्नी युक्त पुरुष को पति कहते हैं, पति रहित पत्नी रहित पति को पुरुष कहते हैं। ये दो नहीं है। उपाधि चढ़ गई नाम रूप की, उसको जगत कहा। उपाधि चढ़ गई पंचकोशों की, उसको जीव कहा। उपाधि चढ़ गई माया की, उसको ईश्वर कहा। ये भय तो एक ही। इसीलिए कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, ये जो मैंने शास्त्र बताया, एतद बुद्ध्वा। अब देखो कितने महत्व के, बुद्ध्वा माने इसको केवल पहचानना है, करना कुछ नहीं है। ये करने का रोग छोड़ दो, ये करना वो करना ऐसे करना कुछ नहीं होना है। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। तब जाकर के हम समझदारी से साधना कर रहे हैं। क्या होगा? कृतकृत्यश्च भारत, यू विल अटेन फुलफिलमेंट इन योर लाइफ। जीवन में कृतकृत्यता आ गई। फुलफिलमेंट का तात्पर्य क्या है? देयर आर नो लूज एंड्स लेफ्ट। अभी कुछ नहीं है, ना लेना है ना देना है। लाइफ इज कंप्लीट। इफ द डेथ कम्स, वी आर देयर टू स्कोल्ड हर, व्हाई आर यू लेट? फ्रेंड्स, इसको कहते हैं एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत।
और इसके आगे कुछ नहीं है। वैसे देखा जाए तो भगवद गीता यही पूरी होनी है, लेकिन फिर 16वें अध्याय से इस तत्व पर आने के लिए फिर हमको साधना देते हैं, दैव संपत्ति और असुर संपत्ति। तो जो दैव संपत्ति वाले होंगे उनको इस क्षेत्र में मजा आएगा, जो असुर होंगे उनको परेशानी होगी। इस प्रकार से इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया अनघ, अनघ निष्पाप अर्जुन, इसको जान करके कृतकृत्यता आ जाती। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। यह जो वाक्य है इसको पुष्पिका कहते हैं। यह वाक्य ओरिजिनल महाभारत में नहीं है। जो एक बहुत बड़े संत हो गए जिनका नाम था मधुसूदन सरस्वती जी, वाराणसी में तुलसीदास जी के समय, मीराबाई के समय, उस समय थे, बड़े साधु संत हो गए उसी समय। तो उन्होंने हर एक अध्याय के नीचे लिखने से कईयों को फायदा होता है कि इस अध्याय में क्या बताया है। इस प्रकार से यह प्रथम 15वां अध्याय श्री कृष्णार्पण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।